अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस साहब। मैं हूं बाबर अली हाशमी। आज आपके साथ मैं 4 कॉइन शेयर करने वाला हूं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पता चलेगा कि हम कहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये 4 कॉइन हैं, इनमें से कोई एक या दो आप सेलेक्ट कीजिएगा। चाहें तो मेरी तरफ से ये 4 कॉइन मैं आपको जो बता रहा हूँ इन सभी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो आप 2 कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको कम से कम किसी एक में से प्रॉफिट आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉइन है हमारे पास एलडीओ। एलडीओ लिडो फाइनेंस का एक टोकन है और इसको हम एक चीज़ मैं बताऊं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो करनी होती है वो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर होती है। पिछले दिनों मुझे एक भाई ने कमेंट की है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या हम फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। फ्यूचर ट्रेड कभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ना कीजिएगा। फ्यूचर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो तभी करें जब आपको पता है कि आप बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जब आपने उठना है तो आपने उस ट्रेड को क्लोज करके उठना है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन का कोई पता नहीं होता किसी को भी। एलडीओ अभी 1.97 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ चुका है। वीकली कैंडल के ऊपर हम देखेंगे, क्योंकि डेली कैंडल के ऊपर देख के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। अभी मेरे ख्याल से एलडीओ ने जो नीचे आना है वो कुछ यहाँ तक आएगा, 30% नीचे। और अगर यहाँ से भी इस सपोर्ट को तोड़ दिया एलडीओ ने तो फिर मजीद हमें एलडीओ जो है वो 50% जो है वो मजीद नीचे देखने को मिलेगा और वहाँ पे जाके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये मैं इन्वेस्टमेंट आपको अभी क्यों बता रहा हूँ कि आप नीचे जाने का वेट करें, उसकी वजह ये है कि जो मार्केट की कंडीशन होती है हमने उसी हिसाब से ट्रेड लेनी होती है। अगर हम अभी $2 के ऊपर या 1.97 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है, अगर हम अभी यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम कुछ ही दिनों के बाद उस ट्रेड से तंग आके उसको क्लोज कर देंगे और हम ये कहेंगे कि यार ये तो हमें एक फेक ट्रेड जो है वो दे दी गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे कि हम ट्रेड को वहां से पकड़ें जहां से प्रॉफिट आने के चांसेस हो। हम एलडीओ को जो फर्स्ट एंट्री एलडीओ के अंदर करेंगे वो 1.33 के ऊपर करेंगे। अगर ये यहाँ तक नहीं आता इस पॉइंट तक तो फिर हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा मजीद वेट कर लेंगे। अब क्योंकि ये वीकली कैंडल है तो यहाँ पे 2 3 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, आपने वेट करना है। मैं ट्रेड इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे 1.33 के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो फर्स्ट जो एग्जिट टारगेट होगा वो कुछ हमारा 132% के साथ बनेगा। और अगर हम सेकंड एग्जिट टारगेट की बात करते हैं तो वो तकरीबन $260 तक 260% तक जो है वो हमारा बन सकता है। अच्छा, ये एलडीओ के अंदर हमारी फर्स्ट एंट्री थी। अगर हम वेट करते हैं और एलडीओ जो है मार्केट के क्रैश होने की वजह से हमें 0.96 के ऊपर देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही सेफ किस्म की एंट्री होगी, तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो 224% के साथ होगी। और जो हमारी सेकंड जो हमारा एग्जिट होगा वो होगा 405% के साथ। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ली जाती है। कभी भी आप डेली की कैंडल या 4 आवर की कैंडल देख के लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड नहीं करते। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट नीचे गिरने के चांसेस हमें ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसीलिए हम जो ट्रेड बना रहे हैं वो हम फ्यूचर के अंदर ये सोच रहे हैं कि एलडीओ हमें 1.33 के ऊपर देखने को मिलेगा या फिर 0.95 के ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, एग्जिट हमारा जो है वो हमारा फर्स्ट एग्जिट होगा $3.1 के ऊपर और सेकंड हमारा एग्जिट होगा $4.85 के ऊपर। ये एलडीओ की ट्रेड होगी। आगे चलते हैं, टीआरएक्स के बारे में बात कर लेते हैं। टीआरएक्स के अंदर अभी आपको जो है वो नीचे आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं लग रहे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट कुछ हद तक जो है वो ऊपर जाने के बाद फिर से थोड़ा बहुत क्रैश करेगी और हमारी जो एंट्री बनेगी फर्स्ट एंट्री टीआरएक्स के अंदर 0.056 के ऊपर बनेगी और सेकंड हमारी जो एंट्री बनेगी वो 0.049 के ऊपर बनेगी। इस तरह से अगर हम टीआरएक्स के अंदर एंट्री लेते हैं और सेकंड एंट्री हमारी कामयाब हो जाती है तो तकरीबन 137% या फिर 190% की प्रॉफिट के साथ हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 0.11 होगा और सेकंड हमारा जो एग्जिट टारगेट होगा वो 0.14 होगा। अब ये वीकली कैंडल है, क्योंकि मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने ये नहीं देखना कि 1 2 दिन के अंदर ये यहाँ तक आ जाएगी मार्केट। अभी मार्केट जो है वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिर के फिर ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। ये कुछ इस तरह से पैटर्न बन सकते हैं। बाकी मार्केट की खबरों के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर खबरें बहुत अच्छी आ जाती हैं तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। आप डीसीए भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डीसीए करके आप मजीद अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं तो मेरा मशवरा यही है कि आप डीसीए करें। डीसीए का मतलब ये होता है कि आपने
किसी एक पॉइंट के ऊपर सारा नहीं खरीद लेना होता, आपने मज़ीद एक कोई दिन मुकर्रर करना होता है। मिसाल के तौर पे आप हफ्ते का एक दिन मुकर्रर कर लेते हैं या सोमवार का एक दिन मुकर्रर करते हैं, तो हर सोमवार को आपने एक जो है वो सर्टेन अमाउंट का आपने ख़रीदना होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि हर सोमवार को मैं एक $100 का TRX खरीदूंगा, तो हर सोमवार को मैं खरीदूंगा, फिर चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने खरीदना ही खरीदना है हर सोमवार को एक $100 का। इसको DCA बोलते हैं। तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, शिबा इनो के बारे में बात कर लेते हैं। शिबा एक मीम कॉइन था, लेकिन अभी अगर देखते हैं तो शिबा के काफ़ी सारे यूज़ केस बन चुके हैं। शिबारियम को अगर आप देखते हैं या बॉन को देखते हैं, या शिबा का जो वॉलेट जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो इस तरह से शिबा के अंदर काफ़ी जो है डेवलपमेंट होती रहती हैं। तो अगर हम शिबा के चार्ट को देखते हैं तो हमें एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि एक जो ट्रेंड लाइन है, जो हम अगर ड्रा करते हैं तो उस हिसाब से शिबा अपनी उस ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है। ये देखें, यहाँ पे अगर हम इसको पकड़ते हैं तो ये एक ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जो चल रहा था उसको तोड़ के शिबा इनु जो है वो ऊपर निकल चुका है। और ये देखें, और दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए वापस आएगा। अगर वापस आएगा तो हम यहाँ पे इसको दोबारा से पकड़ेंगे 0.080 के ऊपर। ठीक है जी, पेंटा ज़ीरो का मतलब होता है 5 ज़ीरो, 0.00000। ठीक है जी, तो वहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे और हम इसका वेट कहाँ तक करेंगे। यहाँ पे अगर हम 80 के ऊपर इसको पकड़ लेते हैं तो हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा ना, बिल्कुल करीब तरीन, वो हमारा 80% के साथ होगा। और अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो वो हमारा ऑलमोस्ट 740% के साथ जो है वो एग्जिट होगा। शिबा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी इसको एक मीम कॉइन समझते हैं। हालांकि मीम कॉइन उसको कहा जाता है जिसका कोई यूज़ केस ना हो, और शिबा का तो यूज़ केस बन चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी इसको मीम कॉइन कहना ठीक नहीं है। तो आप चाहें तो शिबा के अंदर भी एंट्री ले सकते हैं। रिस्क तो हर कॉइन के अंदर होता है, लेकिन शिबा के अंदर बाकी कॉइन्स की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है। तो आप जो है वो एंट्री लेके प्रॉफिट तो यहाँ से अच्छी अर्न कर सकते हैं। आखिरी कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, और ये कॉइन है नियर। नियर प्रोटोकॉल जो है, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो $1.23 के ऊपर बनेगी, और हमारी जो सेकंड और सेफ एंट्री बनेगी वो 0.62 के ऊपर बनेगी। अच्छा, हमारी फर्स्ट एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से हमारी कितनी प्रॉफिट बनेगी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हमारी फर्स्ट एंट्री के बाद अगर हम एग्जिट करते हैं $2.5 के ऊपर तो 110% की प्रॉफिट के साथ निकलेंगे। और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई तक का वेट करते हैं तो हमारी 1555% की प्रॉफिट जो है वो हम अर्न कर सकते हैं यहाँ से, नियर के अंदर से। और अगर हम बात करते हैं सेकंड एंट्री की, कि अगर हमें मौका मिल जाता है किसी तरह से $0.62 के ऊपर इसको ख़रीदने का, तो हम इसको अगर हम ऑल टाइम हाई तक का वेट करते हैं तो 3000% तक की प्रॉफिट हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जिट की बात करते हैं तो फिर भी 326% के साथ हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। अभी मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी है कि आप थोड़ा सा अगर वेट कर लें और अच्छी एंट्री आप ले लें तो वहाँ से आपको एक ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट जो है वो मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इनमें से किसी एक कॉइन के अंदर एंट्री लेके अच्छी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह से। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह।